नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे YouTube चैनल विदाउट म्यूजिक मंत्रा में। आज एक बार फिर से बात करेंगे केतु ग्रह के बारे में। देखिए, केतु ग्रह की महादशा के बारे में मैं बात करूं या केतु ग्रह के बारे में यदि मैं बात करूं तो आप ये समझ सकते हैं। मैंने पहले भी वीडियोस में बताया हुआ है कि जब भी किसी ग्रह की, चाहे बृहस्पति हो, राहु हो, शुक्र हो या कोई भी ग्रह जो आपके जीवन में आ रहे हैं, तो वो आपके जीवन में कुछ ना कुछ परिवर्तन लाने के लिए आ रहे हैं, कुछ ना कुछ आपको सिखाने के लिए आ रहे हैं। और साथ ही जो भी वो भी मजबूर हैं, यानी कि वो जो आपके जीवन में आ रहे हैं उनका भी एक दायित्व है कि जो भी उन्होंने चीज़ें आपके जीवन में देनी हैं या लेनी हैं, उस कार्य को वो सही तरीके से निभा सकें। तो जब भी केतु ग्रह किसी व्यक्ति के जीवन में आते हैं तो चेंजेस तो स्वाभाविक रूप से मैं पहले भी वीडियोज़ में बता चुका हूँ कि आते ही हैं। लेकिन एक चीज़ और आप ध्यान रखिए कि जब भी केतु ग्रह की महादशा शुरू होती है तो इतना सडन, एक तरह से आप बोल सकते हैं कि प्रभाव व्यक्ति पे मिलना शुरू हो जाता है कि वो समझ नहीं पाता है कि उसके जीवन में ये इतना बड़ा ड्रास्टिक, जिसे बोलते हैं, चेंजेस क्यों आ रहे हैं। अभी सब कुछ, अगर पीछे बुध की महादशा की बात करें तो उसमें सब कुछ अच्छा चल रहा होता है। यदि बिजनेस कर रहा है कोई व्यक्ति तो उसका व्यापार धंधा काफ़ी अच्छे से चल रहा होता है। जॉब में होता है व्यक्ति तो जॉब सही चल रही होती है। लेकिन केतु में आने के बाद ऐसा क्या हो जाता है? तो क्या ऐसा बोला जाए कि जब भी किसी व्यक्ति पे केतु की महादशा आएगी तो बुरा प्रभाव ही देखने को मिलेगा? जी नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, सबसे पहली बात तो आप ये समझिए कि किसी भी ग्रह की आप मूल प्रकृति को यदि आप समझ गए तो वो ग्रह आपका कुछ भी नुकसान नहीं कर पाएगा। यदि आप जो भी आप ग्रह आपकी ज़िंदगी में आया है, वो ये देखिए कि वो आपसे चाहता क्या है। यदि आप उसकी मूल प्रकृति के साथ तालमेल बनाकर गतिशील रहते हैं, यानी कि चलते रहते हैं, क्योंकि जीवन का त्याग तो आप कर नहीं सकते। जीवन के साथ गतिमान आपको रहना भी है, चाहे आपकी गृहस्थी की बात करें या आपकी दैनिक दिनचर्या की बात करें, तो कहीं न कहीं आपको जो है वो गतिशील बने रहना है ग्रहों की स्थिति के साथ। ये नहीं बोल सकते कि मेरे पे केतु की महादशा आ गई है तो मैं कुछ कर नहीं सकता, या शनि की महादशा आ गई है तो मेरे ये कार्य नहीं बन रहे। यदि क्योंकि सभी ग्रह कर्म के जो देव हैं, शनि देव हैं, या जो मोक्ष के मतलब देव हैं, ये अपने केतु महाराज जी हैं, तो उनके साथ आपको गति तो बनानी ही पड़ेगी। हर ग्रह, शुक्र की महादशा यदि बहुत अच्छी आप बोलें तो क्या किसी को घर पे बैठे हुए अपने आप सारी चीज़ें जो मटेरियलिस्टिक बॉन्ड्स होती हैं, व्यक्ति की इच्छाएं होती हैं कि मेरे को फलां चीज़ की प्राप्ति हो जाए या फलां चीज़ की प्राप्ति हो जाए, तो क्या अपने आप वो हो जाएगी? कहीं ना कहीं उस चीज़ को प्राप्त करने के लिए भी तो व्यक्ति को कर्म करना ही पड़ता है, कर्म के पथ पर अग्रसर रहना ही पड़ता है। तो उसी प्रकार जो भी ग्रह आपकी ज़िंदगी में आया है, आप उसके प्रकृति और मूल तत्वों को समझते हुए कि वो मुझसे क्या चाहता है, और वैसे ही यदि आप अपने कर्म को, यानी कि कार्यों को करते रहेंगे। कर्म भी दो प्रकार के होते हैं। एक तो ये है कि जो आप डेली अपनी चीज़ें करते हैं, मानसिक, और आपकी कैसी सोच है किसी भी तरह की, या आप यदि आप पे दुष्प्रभाव मिल रहे हैं तो क्या उन चीज़ों को ठीक करने के लिए आप कुछ कार्य कर रहे हैं, कोई रेमेडीज़ कर रहे हैं, तो उनका भी काफ़ी प्रभाव देखा गया है। यदि आप पहले से ही, यानी कि रेमेडी करने की आवश्यकता ही ना पड़े, उससे पहले ही उसकी मूल प्रकृति को समझते हुए अपने जीवन में परिवर्तन लाने के बाद आप वही कार्य करते हैं जो ग्रह आपसे करवाना चाह रहे हैं, तो यकीन मानिए कि चाहे कोई भी ग्रह हो, वो आपको नेगेटिव रिजल्ट्स नहीं देते हैं। आपने बहुत से ऐसे लोग देखे होंगे जो थोड़ी सी पूजा करते हैं और पूजा करने के पश्चात उनको बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी मिलते हैं। वहीं ऐसे लोग भी हैं जिनको मंत्र जाप बोल लीजिए या किसी तरह की कोई पूजा करते हुए, मंदिर में जाते हुए, या कोई भी किसी भी धर्म से जुड़े हुए हैं, उनको जाते हुए वहाँ पे सालों बीत गए हैं, लेकिन फिर भी उन पे भगवान की जो है एक तरह से ब्लेसिंग या कृपा नहीं हुई है। तो ऐसा क्यों होता है? एक तो देखिए, सबसे बड़ा रीज़न ये होता है कि आपकी जो हॉरोस्कोप है, चार्ट है, उसमें उन ग्रहों की, जिस भी ग्रह की महादशा चली हुई है, उनकी प्लेसमेंट क्या है, बल क्या है। इसके अलावा ये है आपके कर्म क्या हैं। आपने ऐसा तो नहीं किया हुआ कि आपके जो कर्म क्षेत्र है, आपकी जो हॉरोस्कोप है, उसके अकॉर्डिंग आपका कुछ कार्य और बनता था और आपने चूज़ कर लिया है अपने ही मारक ग्रह का। आपकी दो दो टाइप के ग्रह होते हैं कुंडली में, एक कारक होते हैं, एक मारक होते हैं। यानी कि यदि आपने अपने से एडवर्स, यानी कि विपरीत ग्रह का बिजनेस कर लिया, उस तरह के प्रोफेशन में आप चले गए,
उस तरह के कपड़ों को धारण, ये यहाँ पे शायद कुछ लोग ये बोलेंगे कि आप अंधविश्वास की बात कर रहे हैं, लेकिन ये चीज़ें यकीन मानिए व्यक्ति पे इफ़ेक्ट डालती हैं। लेकिन ये बात वो नहीं समझेंगे और वो नहीं मान सकते जिनका जीवन सुचारू रूप से ऑन द ट्रैक चल रहा है। जो ऑलरेडी ट्रैक से उतरे हुए लोग हैं या जिनको कष्ट है जीवन में, जो सब कुछ चाहे अपनी तरफ से वो 100 आउट ऑफ 100 एफर्ट कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उनको जो है कोई भी प्राप्ति नहीं हो रही है। 100 का काम करते हैं, 10 रुपये की प्राप्ति भी नहीं होती, यानी कि उनको रिटर्न नहीं मिल पा रहा उतना जितना उनको अपने हार्ड वर्क का मिलना चाहिए। तो कहीं ना कहीं जो इंसान हार्ड मास से बना होता है वो भी डीमोटिवेट फील करता है और ये सोचने पे मजबूर हो जाता है कि या तो मुझसे भगवान रुष्ट हैं या जिस भी ग्रह की महादशा मेरे पे चल रही है शायद वही मुझ पे जो ग्रह हैं वो बुरा प्रभाव मेरे को दे रहे हैं। तो आपको सबसे पहले ये जानने की आवश्यकता है कि आपने चाहे कार्य की बात करें या जीवन में आने वाली कोई भी दिक्कत परेशानी की बात करें, तो क्या आपने उस हिसाब से आपने अपना प्रोफेशन चुना है, आपने अपना जो आपने चूज़ किया है, या आपने जस्ट जैसे कई होता है कि हमारे बड़े बुज़ुर्ग कई बार राय दे देते हैं कि इस चीज़ का जो है बिज़नेस करिए, बहुत इस टाइम पे ग्रो कर रहा है, तो व्यक्ति कई बार पारिवारिक दबाव के कारण या उनसे इन्फ्लुएंस्ड होकर प्रभावित होकर भी कई बार अपना प्रोफेशन शुरू कर देता है जो कि अपने कारक का ना होकर मार्क ग्रह का होता है। तो निश्चित है कि आपको जो है वो जो सही रिज़ल्ट जो मिलने थे, आपने तो एक एवरेज के लिए भी आप खुद को नहीं छोड़ा और आपने उल्टा ही प्रोफेशन चूज़ कर लिया है। तो ये चीज़ें देखने से पहले आपको अपने चार्ट का एनालिसिस भी करवाना चाहिए और ख़ुद भी थोड़ी सी जानकारी रखनी चाहिए, कम से कम इतनी कि आपके हॉरोस्कोप में कौन से ग्रह मारक हैं और कौन से ग्रह कारक हैं, क्योंकि बहुत फ़र्क पड़ता है इन चीज़ों का। अगर आप इसको एस्ट्रोलॉजी को अगर आप नॉर्मल भी जोड़ के देखेंगे तो देखिए हर व्यक्ति का जो एक ऑरा होता है, उसकी जो एक आभा मंडल होता है, उसके सराउंडिंग में जो वेव्स होती हैं, और आपने अपने मारक जो ग्रह हैं उनका यदि आपने कोई नग धारण कर लिया मान लीजिए, या आपने वस्त्रों का ज़्यादा प्रयोग करना शुरू कर दिया काले नीले जैसे राहु के या शनि के, और आपके वो मान लीजिए आपके चार्ट के हिसाब से वो मारक हैं, तो क्या आपको खुद ही सोचिए कि क्या आपको वो श्रेष्ठ फल या अच्छे फल दे पाएंगे? कभी नहीं दे पाएंगे, बल्कि जो दूसरे ग्रह आपकी फेवर में हैं वो उनसे मिलने वाले शुभ परिणामों को भी प्रभावित करेंगे। तो आपको जो है ये देखना पड़ेगा कि जो भी महादशा मेरे जीवन में आई है वो ग्रह मुझसे क्या चाहता है, क्या वो मेरे लिए अच्छा है बुरा है, उस चीज़ का आप प्लीज़ बहुत ध्यान रखिए। और इसके अलावा अच्छे कर्म भी करते रहिए, क्योंकि ये माना जाता है कि जितने ज़्यादा आप धार्मिक होंगे केतु की महादशा में उतने ही आपको अच्छे फल अपने आप देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा व्यक्ति को कभी भी अब बोलना आसान है, कई ऐसे परिवार होते हैं जो या तो जब बहुत ज़्यादा उल्टा हो जाता है तब इन चीज़ों पे यकीन करते हैं कि एक तो शादी नहीं करनी चाहिए इस पीरियड में, स्पेशली केतु की महादशा के पीरियड में किसी भी व्यक्ति को विवाह का यदि हो सके संभव हो सके तो नहीं करना चाहिए। अदरवाइज़ जो बुध की महादशा पहले जाती है उसमें यदि आप, वो भी ये नहीं कि बुध की महादशा में अभी 6 महीने बचे हैं और आप शादी कर लीजिए, क्योंकि एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होने में भी एटलीस्ट साल 2 साल का टाइम तो लग ही जाता है, अरेंज मैरिजेस की बात कर रहा हूँ मैं। तो आपको केतु की जो महादशा है उसमें शादी को एक तो अवॉइड करना चाहिए, और दूसरा यह है कि कोई भी काम धंधा स्पेशली जिसमें आपने बहुत अपनी हार्ड अर्नड मनी लगाई हुई है, आपने 12-15 लाख रुपया लगाया हुआ है, इससे भी ज़्यादा कई लोग लगाते हैं उस हिसाब से, और वो क्योंकि देखिए आपने लगाया किस लिए है, आपने अगर अपना परिवार बसाया है, आपने अपनी गृहस्थी इसलिए बसाई है कि आपके आने वाले समय में आपकी वंश वृद्धि भी हो और आपको जो भी पारिवारिक सुख है उसकी प्राप्ति हो सके। और इसी तरह से यदि आपने अपने बिजनेस में इन्वेस्ट किया हुआ है तो उसका भी मेन उद्देश्य यही होता है कि कल को मेरा जब बिजनेस मेरा व्यापार धंधा फले फूले तो मुझे 4 पैसे की प्राप्ति भी हो। तो यही सोच के व्यक्ति, आम इंसान जो होता है, यही सोच के अपने बिजनेस को और इन्वेस्टमेंट करता है। लेकिन टाइमिंग कभी भी गलत नहीं होनी चाहिए, कभी भी अपने मारक और कारक ग्रहों की स्थिति को देखते हुए
और बाकी चीज़ें देखते हुए उसके पश्चात ही आपको कोई ऐसा निश्चय जो आपने अपनी वर्षों की कमाई होती है या कोई भी शादी से संबंधित या ऐसे शुभ कार्यों से संबंधित जो भी है, इस महादशा में स्पेशली केतु महादशा में तो डिसीजन नहीं लेने चाहिए, अदरवाइज इसके दुष्परिणाम भी देखने को आपको मिल जाएंगे। बहुत से ऐसे लोग होते हैं, मैं स्पेशली बोलना नहीं चाहूँगा, लेकिन ऐसे एस्ट्रोलॉजर होते हैं जो ये बोल के आपकी कोई भी ऐसे शुभ कार्यों के लिए आपको अग्रसर कर देते हैं कि इससे कोई भी प्रभाव पड़ने वाला नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। क्योंकि देखिए, कोई भी ग्रह आपकी कुंडली में कैसा है ये देखने के पश्चात ही पता चलता है, लेकिन एटलीस्ट आप इतना तो जज कर ही सकते हैं या देख ही सकते हैं। थोड़ा सा आजकल तो वैसे भी इंटरनेट पे काफ़ी कुछ उपलब्ध है, तो आप देख सकते हैं कि आपकी कुंडली में कौन सा ग्रह कहाँ बैठा हुआ है और वो मेरी कुंडली में मारक है या कारक है। इस प्रकार आप देखने के पश्चात अपनी जीवन में महत्वपूर्ण निर्णयों को लीजिए और जीवन को सुखद बनाइए। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। कारक और मारक जो ग्रह होते हैं और केतु दशा से संबंधित थोड़ा सा को रिलेट करके मैंने इसको एलैबोरेट करा है आपके समक्ष। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और जीवन में इसी प्रकार आप आगे बढ़ते रहें। एस्ट्रोलॉजी के वीडियो और मेरे वीडियोज़ को देखते रहें। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।